जो किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं उसको आपको हर साल जनवरी मंथ के अंदर एक बार तो पढ़नी ही चाहिए, बिकॉज ये वाली किताब आपको बताएंगी कि यार आपने साल के अंदर कौन से मिस्टेक की और आपने जो रेजोल्यूशन लिए थे वो रेजोल्यूशन आपने कितने फिनिश किए, कितने बीच के अंदर ही छोड़ दिए, और आपने जो ड्रीम्स बनाया था कि यार मैं ये साल ये जो मेरा गोल है उसको मैं कंप्लीट कर ही दूंगा पक्का, साल ख़त्म होते तो देख मैं डेली कसरत करूंगा, बुक पढ़ूंगा, मेडिटेशन करूंगा, जर्नलिंग करूंगा, जो मुझे स्किल है जो मैं डेवलप करना चाहता हूँ वो मैं पक्का कर लूँगा एक साल के अंदर। बट ऑफ कोर्स आपने वो नहीं किया। वो कैसे और क्यों नहीं किया वो सब कुछ ऑथर ये वाली किताब के अंदर नहीं किया। ऑफकोर्स एटॉमिक हैबिट्स के अंदर जेम्स क्लियर आपको बताते हैं काफ़ी सही तरीके से। सो हम डिस्कस करेंगे ये वाला किताब को कि आपको इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए, और अगर आपने इस किताब को पहले से पढ़ के रखा है तो आपको इसको दोबारा से क्यों पढ़ना चाहिए, हर साल क्यों पढ़ना चाहिए, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। बिकॉज नया साल आने वाला है, काफ़ी सारे लोग नए रेजोल्यूशन बनाएंगे, कुछ दिनों तक करेंगे, उसके बाद ऑफ कोर्स ड्रॉप कर देंगे, और उसके बाद अपने आप को मनाएंगे कि यार ये महीना अच्छा नहीं है, अभी मज़ा नहीं आ रहा है, मैं पक्का अगले मंथ की फर्स्ट तारीख आएगी, डेट आएगी, तब मैं पक्का करूँगा, नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँगा, जो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया वो सब कुछ मैं दोबारा से करूँगा। वो प्रॉमिसेस के वो सब कुछ डिस्कस करते हैं और बात कर लेते हैं ये वाली किताब के बारे में, यानी कि ऑफ कोर्स एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। जब मैंने इस किताब को डिस्कवर नहीं किया था उससे पहले मेरी एक हैबिट थी, बुरी नहीं थी बट एक हैबिट थी जिसके ऊपर मैं काफ़ी डिपेंडेंट था, और वो था ऑफ कोर्स कॉफ़ी। सो कॉफ़ी, आई लव कॉफ़ी, सबको पता है। सो कॉफ़ी पीने का काफ़ी आनंद आता है बिकॉज उसके अंदर कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन क्या करता है, डोपामाइन रिलीज करता है, तो वो रिलीज होता है तो अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है। सो मुझे भी लगता था, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, और कुछ टाइम के बाद वो डोपामाइन रिलीज़ जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा था, बिकॉज मैं काफ़ी भारी मात्रा में कॉफ़ी को कंज्यूम कर रहा था, यानी कि दिन का आधे कप से स्टार्ट किया था मैंने और वो गया था 3 कप तक, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। और मेरा माइंड को समझ में आ चुका था कि यार ये अभी कुछ है नहीं इसके अंदर, सो तुझे नई चीज़ को डिस्कवर करना पड़ेगा डोपामिन को रिलीज़ करवाने के लिए। सो कैफ़ीन था वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था मुझे, और उसको मुझे निकालना था मेरे लाइफ के अंदर, बट मैं उसको निकाल नहीं पा रहा था बिकॉज कैफ़ीन को ऐसे निकालना वो काफ़ी इजी टास्क नहीं है। तो उसके बाद मैंने ये वाली किताब को डिस्कवर किया, यानी कि ऑथर को डिस्कवर किया। मैंने इस किताब को पढ़ने से पहले एक दूसरी किताब को पढ़ा था हैबिट के बारे में, और वो थी पावर ऑफ हैबिट, बट वो किताब थोड़ी सी ईजी रीड नहीं है। ऑथर ने बताया है काफ़ी कुछ हैबिट्स के बारे में, बट ये किताब के यानी कि एटॉमिक हैबिट्स के अंदर काफ़ी सिंप्लीफाई किया है हैबिट्स के बारे में। सो मैंने इस किताब को पढ़ा, वो वाली किताब को पढ़ने के बाद, और मैंने समझा कि यार कोई भी हैबिट को अपने लाइफ से निकालना वो काफ़ी इजी टास्क नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है। सो उसको निकालने के लिए ऑथर ने काफ़ी कुछ सजेस्ट किया था, और उसके अंदर से ये था कि अगर आपको कोई भी हैबिट को निकालना है अपने लाइफ के अंदर से तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरी नई हैबिट के थ्रू। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार मैंने कॉफ़ी बंद कर दी अभी और मैं कल से नहीं पीऊँगा और मेरी लाइफ काफ़ी नॉर्मल हो जाएगी जैसे पहली थी जब मैं कॉफ़ी नहीं पी रहा था तभी। सो ऐसा नहीं होता है। तो ऑथर बोलते हैं कि कोई भी हैबिट को निकालने से पहले उस हैबिट को रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरी कोई हैबिट से। तो उसके लिए काफ़ी मैंने ट्राई किया, काफ़ी सारी चीज़ों को ट्राई किया। फॉर एग्जांपल मैंने कॉफ़ी को रिप्लेस किया चाय के साथ, यानी कि टी के साथ रिप्लेस किया। उसके बाद नींबू पानी ट्राई किया, उसके बाद पानी भी ट्राई किया, और दूसरी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने ट्राई की। बट जो मुझे में समझ में आई ऐसे कि मैं कॉफ़ी को पीना नहीं चाहता था, बट उसकी जो प्रोसेस थी और उसके रिलेटेड जो भी टास्क थे कॉफ़ी पीते दौरान करता था वो मुझे करने का काफ़ी मज़ा आता था। फॉर एग्जांपल मैं कॉफ़ी कैसे पीता था, ऐसा नहीं था कि यार मैं चेयर में बैठने के बाद कॉफ़ी पी रहा हूँ या फिर दूसरी को भी एक्टिविटी करते हुए ऐसे ही बैठे हुए ही कॉफ़ी पी रहा हूँ, ऐसा नहीं था। मैं कॉफ़ी पीता था, मैं खुद बनाता था कॉफ़ी। उसके बाद कॉफ़ी को लेकर अपने स्मार्टफोन को लेकर ईयरफोन्स को लेने के बाद अपनी घर की छत पर जाता था और टहलते हुए गाने सुनते हुए मैं कॉफ़ी को पीता था। यानी कि वो एक्टिविटी हो चुकी थी, एक चीज़ थी जिसे मैं रिलेट कर पाता था कि यार मैं जब कॉफ़ी पीऊँगा तब मैं गाने सुनूंगा टहलते हुए। सो वो एक चीज़ थी जो मैं नोटिस नहीं कर रहा था, बट ये वाली किताब को पढ़ने के बाद वो मैंने नोटिस किया कि यार मैं कॉफ़ी को पी रहा हूँ बट टहलते हुए और गाने सुनते हुए, और उस चीज़ को रिप्लेस करना वो थोड़ा सा हार्ड
हो रहा था। सो उसको जब मैं अवेयर हुआ उस चीज़ से, रियलाइज़ किया कि यार कॉफ़ी बहुत ही हार्ड चीज़ नहीं है क्विट करने के लिए, बट जो उस चीज़ को मैंने एसोसिएट किया है चलने से और गाने सुनने से, वो थोड़ा सा मुझे थोड़े दिनों के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा और उसके बाद आई थिंक कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। सो मैंने ऐसा ही किया। मैंने क्या किया, सुबह उठता था जब तो कॉफ़ी नहीं पीता था, बट ईयरफोन और स्मार्टफोन के साथ छत पे चला जाता था। टहलते हुए मैं क्या पीता था पता है, चाय पीता था। सो वो रिप्लेस हो चुका था कॉफ़ी से, चाय पर मैं आ चुका था। सो चाय काफ़ी इफ़ेक्ट नहीं डालता है आपके माइंड को, डालता है, कैफीन भी आता है उसके अंदर, बट काफ़ी कम आता है कंपेयर टू ऑफकोर्स कॉफ़ी। सो वो रिप्लेसमेंट बहुत ही ईजी नहीं था, बट बहुत हार्ड नहीं था, बिकॉज वो एक्टिविटीज़ को मैं कर रहा था उस दौरान जब मैं कॉफ़ी को क्विट करना चाहता था, उस टाइम पीरियड के दौरान। सो मैं क्या कर रहा था, सुबह उठने के बाद मैं खुद से चाय बनाता था, उसके बाद ईयरफोन लेता था, स्मार्टफोन को लेता था, उसके बाद छत पे जाता था और गाने सुनते हुए मैं चाय को पीता था आधे घंटे तक। उसके बाद मैं फिर से आता था अपने रूम में और जो भी मेरा काम था उसको मैं कंटिन्यू करता था। सो मैं ज़्यादा कॉफ़ी को मिस नहीं कर रहा था, बिकॉज वो एक्टिविटी में कर रहा था। अगर मैं वो एक्टिविटीज़ नहीं करता और डायरेक्टली मैं करता कि यार कॉफ़ी को क्विट कर लेते हैं और अभी से मैं क्या करूँगा, सुबह उठने के बाद मैं चाय पीऊँगा, बट छत पे नहीं पीऊँगा, मैं रूम के अंदर आके पीऊँगा, या फिर मैं ऐसे ही रूम में टहलूँगा या फिर बैठूँगा, स्मार्टफोन का यूज़ करूँगा, कोई भी चीज़ करूँगा अपने कंप्यूटर के अंदर और मैं चाय को पीऊँगा। ऐसा करता तो थोड़ा सा हार्ड रहता, बट जो एक्टिविटी थी पहले जो मैं एसोसिएट करता था कॉफ़ी के साथ, उसको मैंने कंटिन्यू किया मेरे छत पे और वो थोड़ा सा इजी हो गया मेरे लिए कॉफ़ी को क्विट करना कंपेयर टू अगर मैं डायरेक्टली कट ऑफ करता या फिर कोई भी चीज़ को रिप्लेस नहीं करता और डायरेक्टली मैं सुबह उठने के बाद काम करता, एक्सरसाइज करता, बुक पढ़ता या फिर ऐसे ही रूम में बैठता, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता था, बट ऐसा नहीं हुआ। सो यस, ये वाला ऑथर ने वही सिखाया मुझे कि यार हैबिट जो काफ़ी सालों से बिल्डअप हो चुकी है उसको निकालना काफ़ी इजी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है। सो उसको आपको कट ऑफ नहीं करना है डायरेक्टली, आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरी को भी हैबिट के थ्रू, और वो थी मेरे लिए चाय, चलना, गाने सुनना और फिर घर पे वापस आ जाना छत से। सो वो मेरे लिए काफ़ी इजी था और वैसा ही आप कर सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप स्मार्टफोन को काफ़ी यूज़ कर रहे हैं सोने से पहले, तो क्या कर सकते हैं, स्मार्टफोन को आप रिप्लेस कर सकते हैं बुक के साथ। जो भी आपको पसंद आती है उसको आप पढ़ सकते हैं। वो हो सकती है सेल्फ हेल्प, हो सकती है प्रोडक्टिविटी के बारे में बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, नॉवेल्स, कॉमिक्स, जो भी आपको पसंद आती है उसको आप पढ़ सकते हैं रात को सोने से पहले। यानी कि वो चीज़ को आपने रिप्लेस कर दिया डायरेक्टली एक बुक के साथ। आई नो काफ़ी ईजी नहीं रहेगा, बट काफ़ी हार्ड भी नहीं होगा अगर आपने वो चीज़ को एकदम से डिसाइड कर ले कि यार मैं नहीं, अभी स्मार्टफोन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है और वो चीज़ मेरे स्लीप को इफ़ेक्ट कर रही है, मेरे लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट कर रही है, तो उसको रिप्लेस करना काफ़ी हार्ड नहीं रहेगा। सो मेक श्योर कोई भी हैबिट को आप निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कट ऑफ नहीं कर सकते हैं, उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरी कोई भी नई हैबिट के साथ। वो स्मार्टफोन का आप बुक के साथ कर सकते हैं, कॉफ़ी का मैंने किया चाय के साथ, और चाय का मैं धीरे धीरे कम कर दूंगा। सो चाय मेरे लिए बहुत ही हार्ड नहीं है क्विट करने के लिए, बिकॉज उसके अंदर काफ़ी कैफीन नहीं आता है, और चाय तो आप कितना ही पीओगे यार, बड़ा मग ले लो तो वो नहीं पिएंगे ना। कॉफ़ी हो जाती है अगर आप एक मग लेके पीते हैं, काफ़ी बड़ा वाला मग, उसको आप पी लेते हैं, बट चाय नहीं पी पाएंगे बिकॉज वो जब ठंडी हो जाती है तब पीने का मज़ा नहीं आता है, बट कॉफ़ी ठंडी हो जाती है तब भी पीने का मज़ा आता है। सो वो काफ़ी अलग चीज़ हो जाती है। तो चाय को आप ईजी तरीके से आप क्विट कर सकते हैं कंपेयर टू कॉफ़ी को। सो मेरे लिए वो था। सो कॉफ़ी को क्विट करने के लिए ऑथर ने काफ़ी मुझे हेल्प किया है। सो ये था, और नई हैबिट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सो उसको भी सही तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि मेरे लिए था कि मैंने चलना, गाना सुनना और छत पे जाना एसोसिएट किया था कॉफ़ी के साथ। वैसे ही अगर आपको नई हैबिट को इम्प्लीमेंट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको डेली कसरत करनी है तो क्या कर सकते हैं, एक टाइम को चूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल शाम के 5 बजे, शाम के 5 बजे क्या होगा, डेली मुझे कसरत करनी है। कसरत कहाँ पर करनी है, मेरे रूम में करनी है। कैसे करनी है, गाने सुनते हुए। तो वो क्या हो गया, आपको आपके माइंड को वायर करना पड़ेगा कि जब कभी भी आप गाने सुन रहे होंगे, अपने रूम के अंदर आएंगे शाम के 5 बजे, तो मुझे कसरत करनी है। यानी कि गाना सुनना, रूम पे आना शाम के 5 बजे, वो हो गया कसरत करना। यानी कि वो चीज़ें आप
एसोशिएट करेंगे एक्सरसाइज के साथ। सेम जाता है, अगर आपको वो भी बुक रीडिंग की हैबिट को इम्प्लीमेंट करना है तो शाम को सोने से पहले आधा घंटा पहले आप अपनी बुक को अपने रूम में ले जा सकते हैं और बुक को साइड में रख सकते हैं और सोने से आधे घंटे पहले बुक को अपने हाथ में रखो। अगर आप आधा घंटा नहीं पढ़ पाते तो कोई बात नहीं यार, एक पैराग्राफ पढ़ो, उसके बाद दूसरा पढ़ो, उसके बाद तीसरा पढ़ो, उसके बाद चौथा पढ़ो, यानी कि धीरे धीरे पढ़ो। ऐसा मत करो कि मैं आधा घंटा एकदम से बुक पढ़ूंगा, ऐसा डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके देखो कि यार मज़ा आता है पढ़ने का, धीरे धीरे मज़ा आता है, उसके बाद आप बुक रीडिंग की हैबिट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी हैबिट को, यानी कि नई हैबिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोई भी चीज़ों को एसोशिएट करना पड़ेगा। वो हो सकता है ऑफकोर्स गाना सुनना, वॉक करना या फिर दूसरी कोई भी चीज़ों को करना। सो ये हो गया हैबिट के बारे में। सो ये था हैबिट फॉर्मिंग का प्रोसेस, नई हैबिट को कैसे ऐड करना है या फिर जो बुरी हैबिट्स के उसको कैसे निकालना है अपनी लाइफ के अंदर। सो ये मैंने सीखा था ये वाली किताब के अंदर से। और अगर आपने इस चीज़ को सही तरीके से समझ लिया कि यार हैबिट क्या होती है, नई हैबिट को कैसे ऐड करना है और बुरी हैबिट को कैसे निकालना है अपनी लाइफ के अंदर, वो सीख लिया और उस चीज़ को आपने एकदम से इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी लाइफ के अंदर, तो वो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए और आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी। बिकॉज यही होता है लाइफ के अंदर, क्या कोई भी ऐसी हैबिट होती है वो हमारी पूरी की पूरी लाइफ को बिगाड़ के रख देती है। वो हो सकता है ज़्यादा पैसे खर्च करना, जो टास्क आपको नहीं करने थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी टाइम वेस्टिंग है, बट स्टिल आप कर रहे हैं बिकॉज आपको उसको करने के लिए काफ़ी मज़ा आता है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना, यूट्यूब के अंदर कुछ अननेसेसरी पॉडकास्ट को देखना, कुछ वीडियोस को देखना, ऐसे शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना, ट्विटर के अंदर लोगों की बातचीत पढ़ना, कुछ वैल्यू ऐड भी नहीं करेंगे बट स्टिल मैं पढ़ता ही जा रहा हूँ, कमेंट पढ़ रहा हूँ, उसको कोट कर रहा हूँ, उसके बाद ट्रेंडिंग के पेज के अंदर जा रहा हूँ, उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, फोटोज़ देख रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ और वहाँ पर मैं अपना टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ। सो वो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए और वो चीज़ से अगर आपको बाहर निकलना है तो ये वाली किताब आपको काफ़ी हेल्प करेगी। यानी कि जो हैबिट बन चुकी है स्मार्टफोन को यूज़ करने के, आप एडिक्ट बन चुके हैं अपने स्मार्टफोन के। सो अगर आपको एडिक्ट नहीं बनना है और उससे बाहर निकलना है तो ये किताब आपको काफ़ी हेल्प करेगी। सो मेक श्योर इस किताब को पढ़ना और जो भी ऑथर ने स्टेप बताया है उसको फॉलो करेंगे तो आई एम 110% श्योर कि आप जो आपका 2024 आने वाला है वो काफ़ी सही जाएगा। और जो भी आपके गोल्स हैं, जो आपने रेजोल्यूशन बनाए हैं, जो भी आपके ड्रीम है, उसको काफ़ी ऐसे इजी तरीके से आप कंप्लीट कर पाएंगे। आप बीच के अंदर छोड़ के चले नहीं जाएंगे दूसरे कोई गोल्स के ऊपर, बिकॉज पुराने गोल्स थोड़े से हार्ड बन रहे थे उसकी वजह से। सो मेक श्योर इस किताब को पढ़ना। मुझे ऑथर ने काफ़ी कुछ सिखाया है, मेरे लाइफ को काफ़ी इंप्रूव करने के लिए हेल्प की ऑथर ने, यानी कि जेम्स क्लियर ने। एंड आई होप कि ऑथर जो मेरे साथ किया था वो आपके साथ करेंगे। सो मेक श्योर पढ़ना और जस्ट फॉलो करना। काफ़ी सिंपल स्टेप है यार जो मैंने बताया। चीज़ों को सिर्फ आपको एसोशिएट करना है हैबिट के साथ और अगर आपने उस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया तो काफ़ी इजी हो जाता है। सो मेक श्योर वो चीज़ को करना और देखना कि यार कौन सी चीज़ मेरे लाइफ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें मेरे लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंट नहीं है। और वो चीज़ को एक बार आपने पेपर के अंदर लिख लिया और उसको आपने पढ़ा लाउडली, अपने माइंड को सुनाया, अपने ब्रेन को सुनाया और रियलाइज़ करवाया उसको, तो आपका माइंड ऑफकोर्स आपको जो चाहिए वो दे देगा। बिकॉज आपका माइंड को पता नहीं है कि आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। आपके माइंड को सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि तुझे खुश कैसे रखना है और खुश कैसे होता है वो आपके माइंड को पड़ी नहीं होती है। अगर आप अल्कोहल पीने से मज़ा आता है तो आपका माइंड आपको फोर्स करेगा अल्कोहल पीने के लिए। अगर आपको पॉर्न देखने का मज़ा आता है तो आपका माइंड आपको पॉर्न देखने के लिए मजबूर करेगा, आपको रियलाइज़ करवाएगा कि यार तुझे पॉर्न क्यों देखना है। अगर आपको स्क्रॉल करने का मज़ा आता है इंस्टाग्राम के अंदर तो आपका माइंड आपको फोर्स करवाएगा स्क्रॉल करने के लिए। फोर्स कैसे करवाएगा? वो चीज़ों को रिमेंबर करवाने के बाद। बिकॉज जब मैंने कॉफ़ी को क्विट किया था तो मेरा माइंड मुझे हर बार रियलाइज़ करवाता था कि यार कॉफ़ी का टेस्ट कैसा आता है, उसको पीने के बाद कैसा फील आता है। जब तू छत पे जाता था, वॉक करता था, गाने सुनता था, आधा घंटा वहाँ पर तू बिताता था, कॉफ़ी को मग को ऐसे हाथ में रख के तू जो टहलता था, वो फीलिंग कैसी आती थी, कैसा मज़ा आता था। वो चीज़ को मेरा माइंड मुझे हर बार रियलाइज़ करवाता था जब मैंने कॉफ़ी को क्विट किया था उस टाइम के दौरान तभी। और आपका माइंड भी वही चीज़ करेगा जब कोई भी आप हैबिट को निकालेंगे तभी आपका माइंड हर बार वो चीज़ आप करेंगे ना तभी रियलाइज़ करवाएगा कि यार ये चीज़ कितनी अच्छी है और तूने छोड़ दी। क्यों छोड़ रहा है तू? छोड़ने की ज़रूरत नहीं है।
बट वो चीज़ अगर बुरी है, अगर आपको लगता है कि यार ये चीज़ काफ़ी ओवर हो रही है और इसको निकालना है, तो निकाल दो यार। थोड़ा सा हार्ड रहेगा 5-6 दिन के लिए, बट उसके बाद लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। सो थोड़ा सा एक स्टेप लेना पड़ेगा आपको आगे वो हैबिट को निकालने के लिए। अगर आपने वो कर दिया तो आई फील कि यार लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी, लाइफस्टाइल आपकी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। सो वो करना और अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखो, बिकॉज हैबिट को निकालने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, जो मैंने ऑफकोर्स रियलाइज़ किया है जब मैंने कॉफ़ी क्विट की थी। तभी कॉफ़ी बहुत ही बुरी चीज़ नहीं है, बट मैं काफ़ी ओवर कर रहा था। वैसे ही स्मार्टफोन को यूज़ करना बुरी बात नहीं है, बट अगर आप वो काफ़ी ओवर कर रहे 7-8 घंटा यूज़ करें दिन का, तो वो काफ़ी बुरी बात है। पॉन देखना नॉर्मल चीज़ है, राइट, बट अगर आप हर बार देख रहे हैं यार कि यार 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, सोने से पहले, सोने के यानी उठने के बाद, हर बार, और उसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो भी कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो वो बुरी चीज़ है, राइट। वैसे ही एक्सरसाइज करना कोई भी बुरी बात नहीं, बट अगर आप ओवर करते ही जा रहे 7-8 घंटा कर रहे हैं दिन का, तो वो बुरी बात है, राइट। सो कोई भी चीज़ों को करना बुरी बात नहीं है, ओवर करना बुरी बात है, बार बार करना, घंटों घंटों करना वो बुरी बात है। और वो ऑथर आपको समझाएंगे कि यार कि कब चीज़ें ओवर हो जाती हैं, उसको कैसे रियलाइज़ करना है, अपने माइंड को कैसे मनवाना है, वो सब कुछ ऑथर आपको ये वाली किताब के अंदर बताएंगे काफ़ी सही तरीके से। सो आई होप कि आप ये किताब को दोबारा से पढ़ेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आई होप कि आप इस किताब को बाय करेंगे अमेज़ोन से और इस किताब को पढ़ेंगे। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको इंकरेज करेगा ये वाली किताब को पढ़ने के लिए, या फिर किताबों को पढ़ने के लिए सिर्फ इंकरेज करेगा कि किताबें पढ़ना अच्छी बात है, ना कि स्मार्टफोन को स्क्रॉल करना। उठने के बाद, सोने से पहले, दोपहर को खाना खाते हुए स्मार्टफोन के अंदर कुछ चीज़ें देख रहे हैं, खाने के बाद भी देख रहे हैं, एक्सरसाइज करने के बाद भी देख रहे हैं, एक्सरसाइज करते हुए भी देख रहे हैं। आई मीन वाई। सो वो चीज़ों को रियलाइज़ करने के लिए, वो चीज़ को अवेयर करने के लिए ये किताब को पढ़ लेना। एंड आई होप कि लाइफ थोड़ी सी सुधर जाएगी आपकी ये किताब को पढ़ने के बाद। और पढ़ने के बाद तो नहीं सुधरेगी, बट जो भी ऑथर ने कहा है उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद सुधरेगी। सो पढ़ लेना और मुझे बताना कि आपने इस किताब को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, या फिर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं या फिर नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो सब कुछ कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड अभी मैं आपको मिलता हूँ अगले साल नए वीडियो के साथ। ये रहेगा ऑफकोर्स साल का लास्ट वीडियो। एंड आई होप कि कुछ सीखेंगे इस किताब को पढ़ने के बाद। एंड आई होप कि जो भी आपने मिस्टेक की है 2023 के अंदर, उसको आप दोबारा से दोहराएंगे नहीं 2024 के अंदर। एंड वही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आता है तो ऑफकोर्स वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं आया तो ऑफकोर्स वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। मुझे बताना कि यार वीडियो कहाँ पसंद नहीं आया इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अभी मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय, हैव अ फ्रीकिंग ग्रेट डे।